विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग चुनाव लड़ सकती है। यह कहना है झामुमो के प्रवक्ता डॉक्टर तनुज खत्री का। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार तनुज खत्री ने इस बात से ऐतराज जताया है कि इंडिया गठबंधन की तीनों बैठकों में झामुमो को शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हो रहे गठबंधन में झामुमो को शामिल नहीं किया गया तो झामुमो अकेले चुनाव लड़ने पर विचार कर सकती है। उन्होंने संख्या भी बता दी है, 15 सीटों पर झामुमो अपने उम्मीदवार उतार सकती है अगर उन्हें गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। हेमंत सोरेन की पार्टी ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि झारखंड में जहां झामुमो की सरकार है और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, वहां राजद और कांग्रेस सरकार में शामिल है। यहां तक कि हर साल राजद को यहां से 7 से 8 सीटें मिलती रही है, जबकि झारखंड में कुल 81 सीटें ही हैं। 81 में से 8 सीटें यानी 10% सीट राजद को अमूमन मिलता रहा है। ऐसे में झामुमो को भी उम्मीद है कि बिहार में उन्हें भी गठबंधन में शामिल किया जाए और सम्मानजनक सीट दिया जाए। अब देखना होगा कि राजद कांग्रेस गठबंधन इस पर क्या विचार करती है और क्या निर्णय लेती है। हम इस वीडियो में मुख्य रूप से 3 विषयों पर बात करेंगे। पहला, झामुमो का बिहार की राजनीति में कितनी हस्तक्षेप है और बिहार के संदर्भ में पार्टी का क्या राजनीतिक इतिहास रहा है। दूसरा, क्या झामुमो द्वारा बिहार में सीटों की मांग करना नैतिक रूप से सही है। और तीसरा, अगर झामुमो वाकई 15 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो वे सीटें कौन सी होंगी और इसमें गठबंधन को कितना नुकसान होगा। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और बताते हैं आपको कि बिहार चुनाव में झामुमो के अलग चुनाव की क्या है संभावनाएं और क्या होगा इसका परिणाम। नमस्कार, हमारा नाम है श्रेया और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक और विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम सियासी कहानियां। सबसे पहले हम आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा का बिहार की राजनीति में इतिहास के बारे में बताते हैं ताकि आप यह समझ सके कि झामुमो की मांग वाजिब है या नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 1972 में हुई थी और यह मुख्य रूप से झारखंड में सक्रिय है, लेकिन इसका प्रभाव बिहार में भी रहा है। खासकर झारखंड से सटे इलाकों में झामुमो के वोटर है। अविभाजन बिहार में भी जेएमएम का प्रदर्शन अच्छा रहा था। 1980 में पार्टी ने संथाल परगना में 9 सीटें जीती और 1990 में 19 सीटें हासिल की थी। वोट प्रतिशत 5 से 7 के करीब था। उस समय जेएमएम ने आदिवासी और कुड़मी समुदाय को एकजुट कर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की थी और लालू प्रसाद यादव की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई। यानी 1990 में जब लालू पहली बार सत्ता में आए थे तब झामुमो सरकार में थी और अच्छी संख्या में थी। 90 के दशक तक यह प्रभाव रहा। 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में जेएमएम का प्रभाव कम हो गया। 2005 में पार्टी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 1 सीट जीती। इस साल झामुमो का वोट शेयर भी 1% से कम रहा। 2010, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम को कोई सीटें नहीं मिली और वोट शेयर आधा प्रतिशत से भी कम में सिमट गया। लोकसभा चुनाव में भी बिहार में जेएमएम की सफलता ना के बराबर रही। यानी 2005 के बाद से झामुमो ने बिहार में ना कोई सीट जीती और ना ही 1% से अधिक वोट ला पाने में कामयाब रही। तो ये क्या झामुमो का बिहार में कोई आधार नहीं है और उनके द्वारा गठबंधन में शामिल किए जाने की मांग अनुचित है? आइए समझते हैं। पहली बात तो ये कि झामुमो ने सीटों की मांग अभी नहीं की है। उन्होंने गठबंधन की बैठकों में शामिल ना किए जाने पर नाराजगी जताई। जाहिर है, इंडिया गठबंधन के वे हिस्सा है, पड़ोसी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है और मुझे याद है कि हेमंत के कार्यक्रम में ममता दीदी से लेकर अखिलेश यादव तक नजर आते रहे हैं। ऐसे में झामुमो द्वारा गठबंधन में शामिल किए जाने की मांग गलत नहीं लगती है। हालांकि यह जरूर है कि इसके पीछे सीटों की लालसा जरूरी है, लेकिन उसका निपटारा बैठकर ही किया जा सकेगा। इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को झामुमो को साथ लेकर चलना चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि झारखंड में कांग्रेस और राजद सिर्फ हेमंत के कारण ही सत्ता में है। उनके प्रभाव से ही इस बार गठबंधन ने 56 सीटें लाकर रिकॉर्ड बना दिया था।
अब समझते हैं कि अगर झामुमो किसी कारण से बिहार में 15 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर देता है तो इससे इंडिया गठबंधन को क्या नुकसान होगा या नुकसान होगा भी या नहीं। देखिए, जेएमएम का बिहार में प्रभाव मुख्य रूप से उन इलाकों में है जो झारखंड की सीमा से सटे हुए हैं, जैसे बिहार के संथाल परगना क्षेत्र, जिनमें कटोरिया, चकई और देवघर के आसपास के क्षेत्र शामिल है। इन पर जेएमएम की अच्छी पकड़ है। ये इलाके आदिवासी बहुल है और जेएमएम ने हमेशा आदिवासियों के हितों की अपनी सियासत का केंद्र बनाया है। इसके अलावा बिहार में कुर्मी महतो समुदाय भी जेएमएम का पारंपरिक वोटर रहा है। कुर्मी समुदाय बिहार के कई हिस्सों में फैला हुआ है और सामाजिक आर्थिक रूप से प्रभावशाली है। जेएमएम ने इस समुदाय को अपने साथ जोड़ने में सफलता हासिल की है, खासकर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। अगर जेएमएम इंडिया गठबंधन से अलग होकर 15 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आरजेडी और कांग्रेस को होगा। बिहार में इंडिया गठबंधन पहले से ही कमजोर स्थिति में है। जेएमएम के अलग होने से कुछ ना हो, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ वोटों का नुकसान जरूर होगा। और यह लोकसभा का चुनाव नहीं है, विधानसभा के चुनाव में कई बार 1000 वोट का नुकसान भी भारी पड़ जाता है। आप इतिहास देख लीजिए, हर चुनाव में 10-12 सीटें ऐसी होती है जिनमें जीत हार का अंतर महज 5000 से कम होता है। अब जिन सीटों पर आदिवासी और कुर्मी वोटर थोड़ी भी अच्छी संख्या में हैं, वहां इंडिया गठबंधन को सीधा नुकसान होगा, फिर चाहे यह नुकसान छोटा हो या बड़ा। बिहार में आदिवासी आबादी मुख्य रूप से संथाल परगना और गया, कैमूर जैसे इलाकों में केंद्रित है। संथाल परगना में संथाल, मुंडा, हो जैसे आदिवासी समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। बिहार की कुल आबादी में आदिवासियों का हिस्सा करीब 1.3% है, लेकिन कुछ विधानसभा सीटों पर उनकी संख्या निर्णायक भी है। उदाहरण के लिए कटोरिया और चकई जैसी सीटों पर आदिवासी वोटर 20 से 25% तक है, जो किसी भी पार्टी की जीत हार तय कर सकते हैं। जेएमएम ने इन इलाकों में अपनी जमीन पकड़ बनाई है और हेमंत सोरेन की छवि एक आदिवासी नेता के रूप में इन समुदायों को आकर्षित करती है। कुर्मी महतो समुदाय बिहार में एक बड़ा प्रभावशाली समुदाय है। बिहार की आबादी में कुर्मी करीब 4 से 5% है और मुख्य रूप से गया, औरंगाबाद, नवादा और भागलपुर जैसे जिलों में फैले हैं। कुर्मी समुदाय सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय है और अक्सर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते रहते हैं। जैसे एसटी का दर्जा पाने की मांग करने को लेकर वे खुले तौर पर सामने आते हैं। जेएमएम ने कुर्मी समुदाय को अपने साथ जोड़ा है क्योंकि झारखंड में भी कुर्मी समुदाय उनकी पार्टी का मजबूत समर्थक रहा है। बिहार में कुर्मी वोटर उन सीटों पर निर्णायक है जहां उनकी आबादी 10 से 15% से ज्यादा है। जेएमएम की मौजूदगी से इन वोटों का बंटवारा होगा जो इंडिया गठबंधन के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यानी जिन 15 सीटों की बात झामुमो की तरफ से आ रही है, वे सभी सीटें झारखंड की सीमा से सटे हुए हैं। इन सीटों पर कहीं आदिवासी और कहीं कुर्मी प्रभावी है। बहुत ना भी हो, लेकिन कम से कम 6-7 सीटों पर वे अच्छी संख्या में जरूर है। और जहां से खड़े होकर मैं बिहार चुनाव देख रही हूं, राजद और कांग्रेस 7 से 8 सीटों का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहेगी। चलिए 7 नहीं, 2-3 सीटें भी हो तो भी यह रिस्क बड़ा है। दूसरी तरफ अगर हेमंत सोरेन राजद या कांग्रेस के लिए इन इलाकों में प्रचार करने पहुंचते हैं और संथाली भाषा में उन्हें संबोधित करते हैं तो यह पूरा वोट इंडिया गठबंधन की झोली में जा सकता है। मैं फिर कह रही हूँ, संख्या कम है, लेकिन 3-4 सीटों पर ये सियासी गणित बदल सकते हैं। आपकी राय क्या है? क्या झामुमो को गठबंधन में शामिल किया जाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। हमने आपको बहुत ही विस्तार से बिहार में झामुमो का राजनीतिक इतिहास, उनका प्रभाव और उनके अलग लड़ने से संभावित नुकसान के बारे में बताया। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, यह भी हमें बताएं। हमारा नाम है श्रेया और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। बहुत बहुत शुक्रिया।